ओम क्लीं बंगला मुखे सर दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशा हिलिंग ओम फट स्वाहा। मेरे गले में कवच रहते हैं और सिद्ध कवच है सारे। बंगला मुखी का हवन बृहस्पतिवार को नवमी पड़ जाए या अष्टमी पड़ जाए शुक्ल पक्ष की रात्रि में हवन करके देखिए। होलिका दहन के दिन रात्रि के 12 बजे अगर बंगला मुखी का हवन कर लिया जाए तंत्र साधना से, कैसा भी काम हो जाएगा। ब्लैक मैजिक, ऊपरी बाधा, कोर्ट केस, शत्रु का विनाश, बंगला मुखी के अंदर इतनी ताकत है। एक अच्छे भले इंसान को देवी की उपासना में नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हल्के से नियम टूटे तो उल्टा परिणाम निश्चित है। 24 घंटे में अगर आप चाहें तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या बंगला मुखी की साधना जो है वो बिजनेसमैन, एक्टर, खिलाड़ी अपने दुश्मनों के लिए भी करते हैं? ऐसा कुछ होता है? बड़े लोग करवाते हैं? मोस्टली बड़े लोग ही कराते हैं। वो केस हम जानना चाहते हैं, हम नाम मत बताएं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत अच्छे लेवल के, कोक बांधी हुई थी तो वंश आगे नहीं बढ़ रहा। 5 बार बंगला मुखी करना पड़ा। बंगला मुखी माता की कृपा से 5वें बार के बाद विदाउट एनी मेडिकल कंसीव हो गए और ट्विंस हुए। ये पता चलता है किसने किया है? पता चल जाता है। आपने बताया उनको? लेडीज को ऐसे बंगला मुखी की साधना नहीं करनी चाहिए। किसी पे कोई तंत्र किया गया हो, उसे भूत प्रेत ने मतलब जकड़ लिया हो, उसे पता ना चलता हो, वो अगर बंगला मुखी मंदिर गया तो क्या होगा? घर में आप अपनी नेगेटिविटी कैसे पता कर सकते हैं? ट्यूसडे या सैटरडे को रात को 8 या 10 बजे के बाद 11 लाल मिर्च ले लीजिए, डली वाला, खड़ा नमक और राई। एक कागज के अंदर ये सामान रख लीजिए और बॉल बना लीजिए। कागज को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार वार लीजिए और सारे मेंबर्स के ऊपर से अपने घर के मेन गेट पे एंट्रेंस पे खड़े होकर घर पे वार लीजिए 21 बार। और फिर उसको बंगला मुखी में नींबू का जो प्रयोग होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ऊपरी बाधा हो या जो प्रेत बाधा हो तो वार वार करके कड़वे हवन से आहुतियाँ दी जाती हैं। आप करते हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे सहयोगी हर बार की तरह अभिषेक नीलमणि साथ में। नमस्कार अभिषेक जी, एक बहुत फेमस मंदिर है इस देश में जो दतिया में पड़ता है। दतिया में? हाँ, अच्छा। ग्वालियर के पास में। जानते हैं उसके बारे में? नहीं। माँ बगला मुखी का मंदिर कहा जाता है उसको। शायद वो कांगड़ा में भी है। कांगड़ा में भी है उसकी एक मंदिर, वहाँ भी है। लेकिन जो दतिया वाला है वो उसमें बहुत से बड़े बड़े राजनेता और वो सब गए। इंदिरा गांधी स्वयं जाती थी वहाँ पर, पूजा करवाती थी। तो तंत्र का एक सबसे बड़ा गढ़ या तो आपका कामाख्या में है और उसके बाद बगला मुखी आती हैं जिनको शत्रुओं पर विजय के लिए उनकी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि वहाँ जो अनुष्ठान करवाता है उसकी 100% विजय होती है। आज भी लोग मानते हैं उसको? आज भी मानते हैं। आप जाके देखिए कितनी भीड़ होती है वहाँ। मैं नहीं गया, मैं कभी नहीं गया। हाँ, तो आप पढ़ना कभी दतिया के उसके बारे में, बगला मुखी मंदिर के बारे में। ओके। तो वहाँ की बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियों की बात होती है। बताया जाता है कि कई बार इंदिरा गांधी ने वहाँ अनुष्ठान करवाया और सत्ता में क्या उनकी हनक रही है सब जानते हैं सब लोग जो है। तो उस मंदिर की बड़ी मान्यता है। तो आज हम जो पॉडकास्ट करेंगे वो उसी मंदिर पर करेंगे, बगला मुखी पर, कि क्या उनकी मान्यता है, क्या ताकत है, क्या वहाँ पर अनुष्ठान की वैल्यू क्या है, क्यों जाते हैं लोग और कैसी कैसी कहानियाँ वहाँ के बारे में। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष जी। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। जय माँ पहाड़ी। नमस्कार। नमस्कार। तो मनीष जी बताएंगे उसके बारे में। मनीष जी, जैसा मैं अभी अभिषेक से बोल रहा था माँ बगला मुखी को लेकर के, तो क्या उनकी ऐसी क्या ताकत है वहाँ पर बगला मुखी में जो इतनी शत्रु का नाश करने के लिए कहा जाता है और राजनीति में विशेष तौर पर उनका अनुष्ठान होता है? इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा बंगला मुखी का इतिहास कि एक्चुअली में बंगला मुखी देवी हैं क्या।
आप लोगों ने सुना होगा 10 महाविद्याएं। हाँ बिल्कुल। देवी की 10 महाविद्याएं हैं। उसमें से जो 8वीं विद्या है वो बगलामुखी माता है। अच्छा। अब बगलामुखी, जैसे आपने भी सब जनों ने ये सोचा हुआ है कि ये शत्रुओं का विनाश के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ सरस्वती जी भी है। अच्छा, ये नहीं पता था। बीच में जो मेन है वो है शक्ति का रूप। तो इसका मतलब जो आपका महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनकी आराधना से आप खाली शत्रु ही नहीं, बुद्धि, विद्या, धन, लक्ष्मी और हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति कर सकते हो। बगलामुखी का एक ये हो गया है कि शत्रुनाश, वो है कि हमें अपने में, अपनी चीज में विजय प्राप्ति करनी है। मतलब हमेशा विनर बने रहना है। विनर बने रहना है, तो उसके लिए इट इज नॉट एनिमी, इट इज अ कॉम्पिटिटर ऑल्सो। ठीक है, इट इज अ कॉम्पिटिटर ऑल्सो। अब बगलामुखी देवी का जो कथा है उसके अंदर क्या आता है, जब त्रेता युग में चारों वेद राक्षसों ने चुरा लिए थे और वो पताल में छुपा दिए थे। जब पताल में छुपा दिए थे तो देवों की शक्तियां हीन होने लग गई थी और उस समय ये हुआ कि अब सृष्टि का विनाश हो जाएगा। विष्णु भगवान भी परेशान हो गए थे कि अब दैत्यों को हराना असंभव है। तब विष्णु जी ने शिव जी के पास गए। शिव जी ने उनको बताया कि आप बगलामुखी माता की वो नदी है उधर, सतयुग नदी के उधर किनारे आप उनकी तपस्या करें, यही उनका विनाश करेंगी। विष्णु जी ने उनकी तपस्या करनी शुरू करी। तब तक एक बहुत बड़े प्रलय भी आने लग गया। चारों वेद जा चुके थे, सारे जो देवता थे उनकी शक्तिहीन हो गई थी, तो प्रलय आ रहा था कि अब सृष्टि नहीं बच सकती। तो जब विष्णु जी ने उनकी आराधना करी तब बगलामुखी देवी स्वर्ण रूप में प्रकट हुई, नदी में तैरती हुई स्वर्ण रूप में। इसलिए पीला रंग और गोल्ड, पीला नहीं है बेसिकली, इट इज अ गोल्डन रंग। अच्छा, जो हम पीला पीला बगलामुखी का करते हैं, इट इज अ सुनहरी रंग, गोल्डन। अच्छा। तब उन्होंने उस रूप को लेकर के दैत्यों का विनाश करा। अब उसके अंदर भी एक और चीज है, मतलब इससे आपको उनकी शक्ति पता चलेगी। जो दैत्य ने आक्रमण करा था उसने विजय प्राप्ति करके, मतलब विजय कह रहा हूं, तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य हो जाएगा। अच्छा। तो उसने ये बोल दिया कि मैं जो युद्ध होएगा उस युद्ध का नाम था देवासुर संग्राम, उसके अंदर देवता हारेंगे। तो अब तो जब वो उनके पास वरदान है तो कोई जीत ही नहीं सकता। तब बगलामुखी माता ने, जब विष्णु जी ने करी, उनका संहार शुरू करा। बहुत जल्दी सारी की सारी सेना को खत्म कर दिया, आधे से ज्यादा। तब उसको लगा कि मैं हार जाऊंगा। तब जैसी उसकी सोच में आने लगा कि मैं बोल दूं कि मैं इनको भी हरा दूंगा, उससे पहले ही बगलामुखी माता ने उनकी जीभ काट दी। अच्छा, ताकि बोल ना सके वो, बोल ना सके, प्रहार करके जीभ काट दी खींच के। ये बगलामुखी माता का इतिहास है। तो उसके बाद उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी। ये दोनों जो कथाएं हैं, एक वाली प्रलय की और ये, दोनों टाइम पे देवताओं ने बगलामुखी माता को आगमन करके, उनका मतलब अनुष्ठान करके, उनको प्रसन्न करके दैत्यों से मुक्ति पाई। लेकिन अब जो बगलामुखी माता के भी 3 रूप है। जैसे आपने अभी जो कहा तंत्र, वो है तंत्र साधना का। हाँ। अब अगर आप नलखेड़ा जाएंगे वहां पर तंत्र साधना नहीं है। अच्छा। इनके 3 तरह के हिमाचल में। ठीक है, तो तुम बोल रहे थे, आप बोल रहे। वहां पर तंत्र साधना नहीं है, वहां वैदिक साधना है। ओके, ठीक है। तो बगलामुखी देवी के उधर जो भाई साहब कह रहे हैं, उधर खाली तंत्र साधना है, जबकि दत्तिया में बगलामुखी की तंत्र साधना है। इस तरफ वैदिक साधना है। वैदिक साधना में आप उनसे जो चाहे वो मांग सकते हैं, चाहे विद्या प्राप्ति हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, हर क्षेत्र में
विजय प्राप्ति हो। इधर का भी इतिहास है। अच्छा। जब कृष्ण ये पांडवों का जब युद्ध होना था महाभारत का, उससे पहले कृष्ण जी ने अर्जुन से वहां पर तपस्या करवाई थी। अच्छा। नलखेड़ा में कि विजय प्राप्ति के लिए इनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। मतलब विनर बनना है तो आपको नलखेड़ा जाना है। नलखेड़ा जाना है या दतिया जाना? वैदिक में मैं तंत्र की बात नहीं कर रहा। अभी मैं तंत्र में आऊंगा। अभी मैं आपको बंगलामुखी माता का वैदिक स्वरूप बता रहा हूं। वहां पर अगर आप प्रार्थना वैदिक रूप में करते हैं तो आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब जब देवी मां वहां पर प्रकट हुई हैं और उन्होंने कृष्ण जी को बोला, जब आप इनके साथ हैं तो फिर मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? कहते हैं लेकिन युद्ध में तो विजय आप ही दिलवाओगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। सेम रामायण काल में भी अगर आप वाल्मीकि सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसमें भी रावण युद्ध से पहले राम जी ने बंगलामुखी माता का अनुष्ठान करा हुआ है। अच्छा। उसमें भी है, रामायण में भी और महाभारत में भी। तो इट इज बेसिकली एनिमी, जो वैदिक साधना है वो है शत्रु पे विजय प्राप्त करने की, या आपको कोई सिद्धि प्राप्त करनी है। सिद्धि मतलब विद्या प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, जो आपकी सारी कामनाएं हैं वो प्राप्ति करनी है। ये है बंगलामुखी माता का वैदिक रूप। जो वो है तांत्रिक रूप। वहां का क्या है? तांत्रिक रूप का क्या है? जैसे बंगलामुखी मंत्र है, ओम क्लिंग बंगलामुखै सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय क्लिंग ओम। हवन करेंगे तो पठ स्वाहा, ये तंत्र में आ जाएगा। पठ स्वाहा मतलब हमें भस्म करना है। नॉर्मल कर रहे हैं तो सिर्फ स्वाहा या नमः, पट यूज नहीं करेंगे। अब तंत्र विद्या में क्या होता है, देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले के जो युग थे उस समय देवी देवताओं का आकार नहीं होता था, आकृतियां नहीं होती थी, यंत्रों के माध्यम से चलता था और मंत्रों से। जब वैदिक और तंत्र इनमें क्या फर्क है? जो आप नॉर्मल यंत्रों से पूजा कर रहे हैं, मंत्रों से उच्चारण कर रहे हैं, वो वैदिक हो गया। जहां पर आपने विशेष आहुति इस्तेमाल कर ली हवन के लिए, वो तंत्र हो गया। तंत्र का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं है, वो अलग विद्या है। जो तंत्र है वो क्या आहुति यूज करनी है। अब जो आपने बताया वहां पर क्या है, बंगलामुखी अष्टक का हवन करवा लो आप, अजय हो जाओगे। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। शास्त्र का नियम है बंगलामुखी अष्टक 36,000 पाठ अगर कोई कर ले, 36,000 पाठ अष्टक के कर ले, बंगलामुखी अष्टक के, अजय हो जाएगा। मुझे भरोसा नहीं होता। देखिए भरोसा तब होगा मानो तो सब कुछ, ना मानो तो पत्थर। तो मैं यहीं पे सवाल करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि बंगलामुखी माता को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले बंगलामुखी माता का स्वरूप है स्वर्ण, जो मैंने आपको बताया। उनका दिन भी आता है बृहस्पतिवार। बंगलामुखी साधना हमेशा सूर्य अस्त के बाद होती है। अच्छा। कभी भी दिन में नहीं करनी चाहिए, सूर्य अस्त के बाद, क्योंकि उनका रात्रि काल है। ठीक है। सूर्य अस्त के बाद बंगलामुखी की साधना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी जल्दी वो मानेंगी उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाएंगी। तो शुद्धताई। अच्छा। शुद्धताई सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। शुद्धताई का मतलब ये नहीं है कि आपने ड्रिंक्स नहीं करना या स्मोक नहीं करना, ये शुद्धताई तो बहुत छोटी है। अगर आप बंगलामुखी की साधना कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो आप किसी और का जल ग्रहण करने तक का भी अधिकारी नहीं हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग नियम है उसके। आसन पीला, बिना नहाए आप पूजन में नहीं बैठ सकते। अगर आप टॉयलेट भी जाते हैं तो भी आपको स्नान करना पड़ेगा। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। खाली अपना ही दिया हुआ कुछ खा सकते हैं, किसी और का जल भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। पीले वस्त्र, पीला आसन,
पीली माला में भी हल्दी की माला, और बंगला मुखी में सबसे विशेष काम होता है पीली सरसों का और हल्दी की गांठ, और बाद में कड़वा हवन। एक आम इंसान थोड़ी ना ये सब कर पाएगा, क्या करना चाहिए? तो सिद्धि ऐसी थोड़ी आम इंसान के बस की है करना। अगर इतना इजी हो तो फिर सिद्धि कहाँ से मिल जाएगी? कितने दिन त्याग जरूरी है। कितने दिन में प्रसन्न हो जाती है माता? देखिए, चारों युग में सबसे अच्छा युग कौन सा है पता है आपको? नहीं, ये तो सतयुग कह दीजिए, त्रेता कह दीजिए, कलयुग सबसे अच्छा है। शास्त्र का नियम है ये, कलयुग सबसे अच्छा युग है चारों युगों में। आपके क्वेश्चन का जवाब है इसमें। कारण कलयुग के अंदर ईश्वर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये जो जिस माया जाल में है, हमारा जीवन इसके लिए नहीं है। हमें जो जीवन मिलता है वो मोक्ष के लिए मिलता है। कलयुग सबसे अच्छा युग बोला गया है क्योंकि इसमें आपको ईश्वर की प्राप्ति बहुत आसान है, लेकिन उतनी डेडिकेशन होने के लिए लोगों में क्षमता नहीं है। कलयुग में पेशेंस ही नहीं है। नहीं तो कलयुग में तो ये भी कहा गया है कि 24 घंटे में अगर आप चाहें तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने आपको जो बंगलामुखी अष्टक जो बताया, 8 श्लोक है, 36,000 पाठ करने हैं, टाइम लगेगा। और तब तक ये जो आपने पालन सारे फॉलो रहेंगे, तब तक ये नियम पूरे फॉलो रहेंगे। व्रत चलेगा, हवन चलेगा, रात्रि में होगा। अच्छा, तो फिर माता प्रसन्न हो जाएंगी। देखो, प्रसन्न हवन से नहीं होता कोई भी बंदा, या पूजा पाठ से नहीं होता। भाव शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है, सबसे बड़ी पूजा मानस पूजा है। आपके अंदर भाव ही नहीं है तो पाखंड तो कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं। वो तो भगवान देख रहा है ना। मनीष जी, कहा जाता है, मैंने जो पढ़ा बगलामुखी के बारे में और कुछ, कि ये साधना आसान नहीं है, आप बता रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई अगर करने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको लोग डर जाते हैं। कई बार एंटिटीज आती हैं, आपको परेशान करती हैं। ये भी एक शायद टेस्ट होता है बगलामुखी का ही। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। अभी लोग पागल भी जाते हैं कई बार इस साधना। सर, मैंने अभी आपको बताया कि नियम है, जितनी जल्दी बगलामुखी, क्योंकि ये 10 महाविद्या की 8वीं विद्या है। 10 महाविद्याएं तंत्र साधना की बहुत बड़ी विद्याएं हैं, उसकी 8वीं विद्या है ये। और जिस विद्या से राम जी ने रावण से युद्ध जीता, महाभारत का युद्ध जीता, तो उस देवी में कितनी शक्ति है। देवी की उपासना में नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हल्के से नियम टूटे तो उल्टा परिणाम निश्चित है। क्या हो सकता है उल्टा परिणाम? आप उल्टा परिणाम देखिए, सबसे पहली चीज, बंगलामुखी किस किस चीजों में प्रयोग करा जा सकता है। वैदिक प्रयोग के अंदर आप लक्ष्मी प्राप्ति, बुद्धि प्राप्ति, शत्रु विजय या कंपटीशन में विजय, हर चीज में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर तंत्र विद्या आ जाती है तो ब्लैक मैजिक, ऊपरी बाधा, कोर्ट केस, शत्रु का विनाश, यहां तक बंगलामुखी के अंदर इतनी ताकत है, एक अच्छे भले इंसान को जमीन से उठा के नीचे पटक सकती है। अगर साधना सही से करी गई तो बर्बाद हो जाएगा आदमी। इतनी ताकत है हवन में, इतनी ताकत है। बंगलामुखी का हवन बृहस्पतिवार को नवमी पड़ जाए या अष्टमी पड़ जाए, शुक्ल पक्ष की, रात्रि में हवन करके देखिए। कड़वा हवन क्या होता है? कड़वा हवन? कड़वा हवन क्या होता है सर? आप हवन किस चीज से करते हैं? हवन सामग्री और घी। हाँ। ये है शुद्ध हवन, मीठा हवन। अच्छा, पर कड़वा हवन, अच्छा ये वाला मीठा हवन है, मीठा हवन। अच्छा, ठीक है। कड़वा हवन होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल सबको पता है, तंत्र साधनाओं में इन सब में यूज होता है। फिर बंगलामुखी के हवन की विशेष सामग्रियां क्या है? पीला फूल। फूल अग्नि में नहीं चढ़ते, तंत्र में चढ़ते हैं। पीले फूल में भी कनेर का पीला फूल, जंगली फूल है ना। हल्दी की गांठ, पीली सरसों, खड़ा नमक, गिट्टी वाला जो खड़ा नमक आता था, खड़ा नमक, नींबू,
लाल मिर्च, ये तो सब फिल्मों में देखा है मैंने, तंत्रों में होता है। हाँ। लाल मिर्च। उसके बाद जो हनुमान जी की मुद्रा होती है एक पांव पे, हाँ। उस मुद्रा में आप बैठिए। शास्त्र ये कहता है खाली पीली धोती होनी चाहिए, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं। पीली धोती पहनिए, दोनों हाथ मुट्ठी में भर लीजिए सामग्री। ओम क्लीं बंगला मुखे सर दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशा हिलिंग ओम फट स्वाहा। भस्म करना है आपको। आहुति ऐसे डालते हैं, भस्म ऐसे करते हैं। समझ गए सर? कड़वा हवन। और इससे फर्क पड़ेगा। आप भस्म कर रहे हो और साथ में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, सामने वाले की फोटो लगा लो। तो उसको नुकसान होना तय है अगर किसी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है इस तरह तो? पक्का। यहीं पे एक उल्टा सवाल भी हो सकता है। आप कर भी सकता है। हाँ, जिस तरीके से आपने बताया, किसी ने मेरी फोटो सामने रखी और मुझ पे कर दिया, अब मुझे ये कटवाना है, अब मैं किसके पास जाऊं और कैसे कटवाऊं? देखिए, बंगला मुखी या कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी XYZ, सबसे विशेष होता है मुहूर्त। अगर अच्छे मुहूर्त में कार्य करा गया है, सबसे पहले आपने जो बात करी, बंगला मुखी हर जना नहीं कर सकता। मैं सोचूं, आप सोचूं, तभी कर सकता है सबसे पहले तो गुरु आज्ञा। ये वो साधना है जो बिना गाइडेंस के अगर करी तो आदमी बर्बाद है, पक्का। इसके कुछ नियम है। बंगला मुखी की दीक्षा लेनी, अगर आप कहें कि हम पंडित से करवा लें, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उसने बंगला मुखी की दीक्षा ले रखी है, वो अपने गुरु से लेगा। बंगला मुखी की आज्ञा लेनी होती है। अच्छा। जैसे गायत्री मंत्र भी है, हर जना नहीं कर सकता, इसी तरह बंगला मुखी के भी बहुत नियम है। उसकी अगर दीक्षा ले रखी है तभी आप उसको करने के अधिकारी हो, तो आपको फल मिलेगा ही। अब आपका जो क्वेश्चन था मेन कि अगर किसी ने बंगला मुखी के प्रयोग से कर दिया तो काटेंगे कैसे? बंगला मुखी अष्टक कर दो, मैंने बताया ना 36,000, फिर उसके ऊपर भी है। फिर अब आपका जो है उसके अंदर सामग्री और बदल दो। मैंने अभी क्या बताया, तंत्र के अंदर जितनी सामग्री चेंज होती रहेगी, बंगला मुखी के हवन में तो शराब की भी आहुति चढ़ती है। अच्छा, बिल्कुल चढ़ती है। नहीं, तंत्र विद्या में जाती है। तंत्र विद्या में तो कहते हैं कि आप शराब भी होती है और तंबाकू भी का भी इस्तेमाल होता है सर, ऐसा उसकी चढ़ती है ना होती, इसीलिए। लेकिन अगर आप वैदिक में जा रहे हैं तो ये सब चीजें तो नहीं होगा। हाँ। बंगला मुखी की। अगर कोई इंसान, जो आप बता रहे हैं, किसी ने गुरु से दीक्षा ली और उसने सिद्ध कर लिया, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? कोई इंसान सिद्ध कर लेकर बंगला मुखी मंत्र को, तो देखिए, पहली चीज, बंगला मुखी पावर, आप जैसे रावण के पास पावर थी, चाहता तो वो पूरी सृष्टि पे अच्छे नाम से भी याद रखा जा सकता था। इसका अगर अच्छा यूज करा तो मैंने आपको पहले बताया, महान विद्या, ऊंचाइयों तक की विद्या बंगला मुखी माता। क्योंकि बंगला मुखी जी के एक तरफ सरस्वती जी, एक तरफ लक्ष्मी जी, और बीच में बंगला मुखी माता शक्ति के रूप। तो आपके पास धन और बुद्धि दोनों अटूट होंगी अगर सही से प्रयोग करा जाए, सही से सिद्ध कर लिया तो। प्लस दुश्मन को मारने की नहीं, उसको अपने कंट्रोल में करने की भी ताकत आ जाएगी। जिसके पास ये तीनों चीजें हो गई तो उसको कोई रोक सकता है बढ़ने से? कोई नहीं। इसी के अंदर मैं 2 लाइन में सुनाता हूँ। आपने अगर तेनाली रामा जी की स्टोरी सुनी होगी तो उनको भी तो वरदान मिला था ना, उन्होंने दोनों कटोरियों को मिक्स करके पी लिया था, बुद्धि और धन। बंगला मुखी माता तीनों चीजें देने में सक्षम है, बट अब आप उसको यूज कैसे करते हो? क्योंकि है तो 10 महाविद्या की 8वीं विद्या। अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो आप किसी का कितना भी विनाश कर सकते, किस लेवल तक आप सोच नहीं सकते। और अगर ऊंचाइयों पे भी बंगला मुखी उस लेवल तक पहुंचा सकता है, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक ने उधर उनकी पूजा करी है, तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना,
बने ऊंचाइयों तक भी पहुंचाने की ताकत रखता है और तंत्र साधना में भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखता है। और किसी को उल्टा प्रयोग कर दो तो बर्बाद करने में भी बहुत सक्षम कार्य करता है। अच्छा, एक चीज़, अगर मान लीजिए किसी पे कोई तंत्र किया गया हो, उसे भूत प्रेत ने मतलब जकड़ लिया, उसे पता ना चलता हो, निगेटिव एंटिटी जो भी कहें, निगेटिव एनर्जी कहें, वो अगर बगलामुखी मंदिर गया तो क्या होगा? अगर देखिए, पहले तो वो एंटर कर ही नहीं पाएगा। क्या होता होगा? दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। इसमें भी दो चीजें होती हैं जिसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच की बाधा आ जाती है करे कराए की। एक होता है करा कराया कि किसी का काम बांध दिया, कोक बांध दी, और एक होती है किसी के ऊपर कोई साया आ जाना, कोई साया आ जाना। अगर किसी के ऊपर कुछ करा कराया है, ब्लैक मैजिक हो गया, या किसी का काम बांध दिया, या शादी नहीं हो रही, विवाह बांध दिया, या घर में सुख नहीं रहेगा, तो ये तो बंगलामुखी के 1.25 लाख अनुष्ठान से ठीक निश्चित हो जाएगा। अच्छा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो 1.25 लाख जो अनुष्ठान होता है वो 8 दिन चलता है, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार रात्रि में। साथ में 11 बंगलामुखी के हवन भी कर दो, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी हो कट जाएगा। लेकिन अब जो दूसरी चीज आपने कही वो है छाया। उसके अंदर छाया तब होती है कि आप जाप तो तभी भी होंगे, हवन तभी भी होगा, लेकिन उसमें चीजें और ऐड हो जाएंगी। जैसे जल को सिद्ध अभिमंत्रित करा जाएगा। फिर बंगलामुखी के साथ साथ बंगलामुखी अष्टक का प्रयोग किया जाएगा। 10 दिक्पाल की पूजा करी जाएगी। हवन में क्षेत्रपाल की पूजा करी जाएगी, क्योंकि पहले उस नेगेटिव एनर्जी को, जैसे आपने देखा होगा कि बांध देते हैं कि वो उससे निकल ना सके। लेयर्स होती हैं, सिक्योरिटी लेयर्स जिसे कह सकते हैं। कल को वो अटैक कर दे तो कि क्षेत्र की भी रक्षा हो सके, दिक्पाल की भी रक्षा हो सके, दशों दिशाओं से। फिर वो रक्षा करके तब उसके ऊपर प्रयोग करा जाता है बंगलामुखी का। और उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग लाल मिर्च वाला का नहीं होगा, नींबू का होगा। उससे क्या होता है? बंगलामुखी में नींबू का जो प्रयोग होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपरी बाधा हो या जो प्रेत बाधा हो, तो वार वार करके कड़वे हवन से आहुतियां दी जाती है। आप करते हैं? करे में कोई अगर हमारा व्यूअर जो इस बाधाओं से, इन चीज़ों से परेशान है, वो आपके पास आ सकता है? आ सकता है। आपने कहा कि आप बंगलामुखी जो है उनकी पूजा से, साधना से बहुत से लोग आपका बिजनेस बांध देते हैं, आपकी लाइफ को कर देते हैं। तो ये कैसे होता है? बिजनेस कैसे किसी का बन सकता है? या किसी को कोख आपने कहा बांध देते हैं, है ना, या धन बांध दिया उसका, ये सब कैसे होता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम एक बंगलामुखी देवी की बात हो रही है तो हम देवी को ही लेके चलते हैं। दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक्स हैं, सारे के सारे श्लोक्स वैदिक भी हैं और सारे ही श्लोक तंत्र भी हैं। अच्छा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैदिक और तंत्र में मंत्र वही है, आहुति का फर्क है, तरीका अलग है। ठीक है। अब जैसे जो देवी का निवारण मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, साधना कर सकते हो आप, इससे किसी भी लेवल की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और तंत्र प्रयोग में इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा मंत्र है तंत्र प्रयोग में। जब पूर्ण ग्रहण सूर्य का ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण पे हो, 3 ग्रहण होते हैं, वलयाकार ग्रहण, पूर्ण ग्रहण और छाया ग्रहण। जब पूर्ण ग्रहण हो उस समय इस मंत्र से आप पूरी वो कर दो, कैसा भी हो उसका बंधन कटेगा ही नहीं जल्दी से। अच्छा, अगर किसी पे तंत्र कर दिया पूर्ण ग्रहण के दौरान, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान, तो कोई उसको उसकी काट नहीं है, जल्दी से काट नहीं हो पाएगी। अच्छा, उसमें भी देवी के ही मंत्र आएंगे, और उसकी भी काट अगर होगी तो अगेन देवी के मंत्रों से ही होगी। एक शक्ति है तो दूसरी शक्ति भी उन्हीं की है। मतलब इसको कह सकते हैं कि जहर ही जहर को काटता है, जो कहावत है, जो वही है ना। बिल्कुल। तो अगर किसी का बिजनेस बंधवा दिया तो वो बर्बाद हो जाएगा फिर तो। देखिए, कोई ऐसा केस आपने कभी सुना हो कुछ? बहुत बहुत बहुत
बताइए कुछ अगर बताना चाहे, कोई ऐसा मैटर हो, हाँ। किसी के ऊपर तंत्र किया गया हो और आपके पास आया हो। बहुत हैं इस तरह के। अच्छा। नॉर्मली देखिए वैसे मैं वैदिक में ही करता हूँ, बट तंत्र में बड़ा रेयर जाना चाहता हूँ। मोस्टली मैं तंत्र तब प्रयोग करता हूँ जहाँ पर बिल्कुल आदमी बर्बाद हो रहा है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा या फैमिली भी डिस्टर्ब्ड है। तंत्र के अंदर आपको कुछ वेदों में मंत्र हैं, अगर आप उनको रेगुलर चैंट कर रहे हो, आप किसी जगह जाओगे तो आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। आराम से पता चल जाता है ये। तो इसके बाद क्या है जो आपने कहा बांधने का, होली, दिवाली, 4 महारात्रियां, अमावस्या, इन सब में आराम से बंधा जा सकता है किसी का भी। लेकिन अब आदमी को एक छोटी सी चोट लग गई, आपने हाथ की दवाई लगा ली तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जितना पुराना होता जाएगा उतना स्ट्रांग होता जाएगा और वो काटना और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। जितना पुराना होता जाएगा उतना स्ट्रांग हो जाएगा। उस समय आपको विशेष पूजाएं, अनुष्ठान या तंत्र प्रयोग करना ही पड़ेगा। फिर से हम बगलामुखी पे आते हैं। बगलामुखी की पूजा या कुल देवी की पूजा कौन ज़्यादा अहमियत रखता है? हमारे यहाँ कहा जाता है कुल देवी भी बहुत स्ट्रांग होती है, अगर आपने उनकी भी अगर तरीके से पूजा कर दी तो फिर आपके ऊपर जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे जितनी भी बुरी नज़र है, वो हट सकती है। देखिए, सर्वप्रथम शास्त्र का नियम है, सबसे पहले कुल के देवी देवता, बाकी सब बाद में। जैसे मेरी कुल देवी पहाड़ी माता है, चाहे जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, कोई भी XYZ जो हमारे त्योहार आते हैं, सबसे पहले कुल देवी की ही पूजा होगी, क्योंकि वो आपके कुल के देवी देवता हैं, आपकी रक्षा। और ये बिल्कुल फैक्ट है, अगर आप अपने कुल के देवी देवता को पकड़ के चलो तो आपको किसी और को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इतनी ताकत है उनमें, सब कुछ देने की क्षमता है, सब कुछ। तो क्या ये बगलामुखी से ऊपर है? बात नहीं, आप इनको चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ऊपर की बात नहीं है। मेन आप एक चीज बताइए, एक आपके पिताजी माताजी हैं और एक जगत माता है, पहले आपके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो आपकी जननी है वो माता पिता, जो माता पिता है, तो वो कुल की जननी है आपकी, सबसे प्रधान वो ही है। वो आपको हर चीज देने की क्षमता रखती है, हर इच्छा देने की ताकत रखते हैं कुल देवी देवताओं में, और हर बंधन को काटने की। मतलब कुल देवी जो है बहुत पावरफुल है, सबसे ज्यादा। और घर में कुछ भी चीज है, कोई भी शुभ कार्य, जैसे हम कहते हैं ना पितरों का, सबसे पहले कुल देवी देवता, उसके बाद पितर, इनसे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या कुल देवी मनीष जी सबकी क्या ग्रंथों, मतलब हमारे वेदों, उपनिषदों में या शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है या सबका? नहीं, सबकी अलग अलग है। हाँ, तो वो कैसे पता चलता? ये देखिए, कुल देवी देवता मोस्टली जो जिस गांव से चले आ रहे हैं उधर से ही पता चलता है। अच्छा। सबके अलग अलग होते हैं। जैसे हमारी कुल देवी भिवानी के आगे हैं पहाड़ी माता, तो मैं देवी की अगर बात करें तो सिर्फ पहाड़ी माता की ही जाता हूँ, जो भी है सब कुछ उन्हीं पे समर्पण है। हमारे यहाँ गांव में 9 देवियाँ। अच्छा। सबकी अलग अलग मिलेंगे। होली पे हमेशा हम लोग उनको पूछते हैं, 9 को टीका लगाते हैं, 9 लोगों का नाम है। अच्छा। प्रॉपर। क्या बंगलामुखी की साधना जो है वो बिजनेसमैन, एक्टर, खिलाड़ी अपने दुश्मनों के लिए भी करते हैं? ऐसा कुछ होता है? बड़े लोग करवाते हैं? मोस्टली बड़े लोग ही कराते हैं। अच्छा, छोटे लोग नहीं करवाते? नहीं कराते। देखिए, एक आम इंसान, मिडिल क्लास पर्सन, वो अपने जीवन के कंकश में लगा हुआ है, जो एक लिमिटेड स्केल पे है, अपनी रूटीन चल रही है, इतना ज्यादा नहीं होता। कंपटीशन कहाँ से शुरू होता है? बड़े लोगों के बीच होता है, ऑब्वियसली। छोटा एक कहावत है, मेरे बड़े दुश्मन बन रहे हैं। हाँ। तो अच्छा है, इसका मतलब मैं तरक्की कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। फैक्ट है ना। मैं तो कहता हूँ मेरे दुश्मन बने लोग मुझसे जले, इसका मतलब तब जल रहे हैं जब आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं तो उसको क्या मतलब है?
अब जब आगे बढ़ रहा हूँ, दुश्मन बन रहे हैं, तो सारे तो दुश्मन मीठे होंगे भी नहीं, कोई टक्कर के भी होंगे, कोई कड़वा यूज कर रहा होगा। कोई कड़वा बिल्कुल, तो फिर हमें भी कड़वा करना ही पड़ेगा। तो जो जितना ऊंचाई पे जाएगा उसको उतने कवच की जरूरत पड़ेगी, उतने कवच की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, 100% पड़ेगी। तो एक इंसान ये कब समझे कि उसको बगलामुखी के शरण में जाना है? देखिए मतलब कब ये पता चले? मोस्टली एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ जी। घर में आप अपनी नेगेटिविटी कैसे पता कर सकते हैं। ट्यूसडे या सैटरडे को रात को 8 या 10 बजे के बाद 11 लाल मिर्च ले लीजिए, डंडी वाली, रात में। ट्यूसडे और सैटरडे, ट्यूसडे या सैटरडे एनी वन डे, ठीक है, 11 लाल मिर्च ले लीजिए, खड़ा नमक, डली वाला खड़ा नमक और राई, लाल वाली काली, वो जो लाल राई होती है, एक कागज के अंदर ये सामान रख लीजिए और बॉल बना दीजिए। कागज को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार वार दीजिए और सारे मेंबर्स के ऊपर से, ठीक है। अपने घर के मेन गेट पे एंट्रेंस पे खड़े होके घर पे वार दीजिए 21 बार और फिर उसको गैस पे जला दीजिए। लाल मिर्च है तो लाल मिर्च की धसक तो आनी चाहिए, बिल्कुल। अगर वो धसक नहीं आ रही तो इसका मतलब कोई भी धसक नहीं आ रही तो पक्का नजर है। अच्छा, किसी मेंबर पे नहीं आ रही या जब आप वो जलाएंगे? हाँ, मैंने जलाया और सभी मेंबर को आसपास रखा और सबको धसक आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। इसके अंदर मैंने ये बहुत बार नोट करा है, 2 जनों को धसक आ रही है, 2 को नहीं आ रही। हाँ, ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सबको धसक आनी चाहिए, जिसको नहीं आ रही तो उसके ऊपर नजर है। ठीक है, ये तो है नजर का, ठीक है। लेकिन अगर गंदगी की स्मेल आने लग जाए कि कूड़ा जल रहा है या कोई डेड बॉडी की स्मेल या नाली ब्लॉक हो गई, मतलब गंदी स्मेल आ रही है, नॉनवेज की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब अब आपको बंगलामुखी माता की जरूरत पड़ गई है। मतलब तंत्र हुआ है आपके ऊपर। निश्चित। ये तरीका है जानने का? बिल्कुल तरीका है। और ये प्रयोग मैं पिछले 15 साल से करवा रहा हूं और इससे रिजल्ट सही आता है। और आपके पॉडकास्ट में एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, बंगलामुखी का सबसे बढ़िया दिन कौन से है? कौन सा है बताएं? गुप्त नवरात्रों में। कब आता है? साल में 4 नवरात्रे होते हैं। 2 तो सबको पता है, 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे हर 3-3 महीने में आते हैं। जी। गुप्त नवरात्रों के अंदर जो है वो तंत्र साधना के लिए है। तो ये जब गुप्त नवरात्र आए तभी हम ये चेक करें? नहीं, बंगलामुखी का जो असर गुप्त नवरात्रों में आएगा, पूरे साल में उस लेवल का असर नहीं आएगा। अरे बाप, मतलब वो साधना बेसिकली गुप्त है ना। या अगर एक चीज बताइए, आज आप बंगलामुखी कर रहे हैं और एक आप नॉर्मल लेट से घर में सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, उसमें तो आप 50 लोगों को आमंत्रित करोगे। बंगलामुखी हवन में आप किसी को बुलाओगे? गुप्त है ना, गुप्त तो फिर गुप्त नवरात्रों में ही करो ना। उसका असर अलग ही होगा क्योंकि वो गुप्त नवरात्रे हैं ही मेन तंत्र के लिए और साधना के लिए। बंगलामुखी है साधना, पूजा नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, ये साधना है। सधना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा और माता को साधना है। हाँ मनीष जी, क्या आप बता सकते हैं कि जो बंगलामुखी नहीं गया, वहां जाता है तो उसको ऐसी क्या एनर्जी है जो फील होती है, जो लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट है यहाँ पर? देखिए, जैसे बंगलामुखी का जो मंदिर है, मिनिमम जो मैंने पढ़ा है, मिनिमम टू मिनिमम 5000 साल पुराने तो हर जगह है। अच्छा। जो मूर्तियां हैं, कोई भी जगह जहां पर रेगुलर मंत्र चैंट होंगे, पूजा पाठ होगी, तो वाइब्रेशंस आ जाएंगी। और आप बात कर रहे हैं किनकी? बंगलामुखी माता की, जो कि तंत्र साधना में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब अगर किसी आदमी के ऊपर, मतलब एनी पर्सन जिसके ऊपर कोई कराया छाया कुछ भी है, तो वो उधर के ऑरा देखते ही घबरा जाएगा। अच्छा। घबरा किस लिए? वो नहीं जाएगा जो उसके अंदर नेगेटिविटी है, दैट इज नॉट एबल टू फेस दैट। वो अपने आप नहीं करेगा, वो फेस ही नहीं कर पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। तो इट इज अ क्लियर साइन, जाओ लेके जाओ कैसे भी, और इसका समाधान इमीडिएट करा लो,
नहीं तो आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम बढ़ेगी। मैं तो बगलामुखी के मंदिर में गया था। हाँ जी। तो मुझे दतिया में परिवार के साथ गया था। वहाँ एक चीज़ और मैंने देखी कि महिलाओं को मना किया जाता है दर्शन करने के लिए माता के। ये क्यों? देखिए, जो पीछे का चला आ रहा है, अब अगर आप साउथ में भी कई जगह जाएंगे या बॉम्बे साइड में भी जाते हैं कि शनिदेव को नहीं जा करने देते, ये कुछ नियम बने हुए हैं। अच्छा। ये कुछ नियम बने हुए हैं, जबकि उसके अंदर नियम ये है कि लेडीज को ऐसा कोई वर्जित नहीं है। अच्छा। लेकिन नियम बहुत है। अब जैसे आप साधना कर रहे हैं, अगर कोई लेडी भी करती है, लेडीज को ऐसे बंगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पैरामीटर बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है कंपेयर टू मेल्स। फीमेल्स के पैरामीटर बहुत ज्यादा हाई है। सबसे पहले तो गुरु आज्ञा, दीक्षा, शुद्धताई, बालों का नियम है, वस्त्रों का नियम है, दिन पीरियड से इतने दिन के बाद का नियम है। अच्छा। कई सारे नियम है, तो इसलिए रोका जाता है। फिर दूसरी चीज, मंदिर में, क्योंकि जो बंगलामुखी में मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस और नियम की जरूरत है। जो मंथली साइकिल है, क्या पता उस समय आ गई तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, इसीलिए नहीं करना चाहिए महिलाओं। क्योंकि अगर जो आप बात कर रहे हैं वहां तो टोटली तंत्र बार रहा है। हाँ। उस टाइम पे वो जो पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पीरियड में नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी इनबिल्ड हो जाती है। लेडीज को वो अटैक कर सकती है, बहुत जल्दी। तो फिर करना कैसे चाहिए? कोई इंसान अगर घर में करना चाह रहा हो बगलामुखी की पूजा, तो फिर वो कैसे करे कि ना करे? सबसे पहला नियम तो एक ही है, बिना गाइडेंस के बिल्कुल मत करना। मतलब एक आम इंसान घर में करे ही ना? फिर नहीं करे, बिल्कुल करे। अच्छा। सबसे पहले तो बंगलामुखी का मंत्र एकदम क्लियर उच्चारण होना चाहिए। ठीक है। हल्की सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर अगर आप घर पे कर रहे हैं तो वही जो नियम सबसे पहले रात्रि में होंगे। पीला आसन, पीला भोग, पीला फल, पीले कपड़े, बाल बंधे हुए, शुद्धताई नहा करके, हल्दी की माला करने का भी नियम हाथ में। जो आपने मंत्र बताया, हाँ, वो मंत्र हम कितनी बार मिनिमम कर लें तो? कम से कम कहा गया है, कम से कम 11 माला तो इम्पोर्टेंट है। 11 माला। 11 माला के लिए शुद्धताई तो आदमी कर ही सकता है ना? 11 माला तो कर ही सकता है। अब वो, और अगर अब लेडीज के लिए क्यों इसलिए कहा गया है, देखिए बंगलामुखी का प्रयोग अगर खुद करते हैं तो मिनिमम 41 डेज का है। अच्छा। तो उनकी तो साइकिल टूटेगी। 41 दिन तक लगातार साधना है। तो ये 11 माला आप जो कह रहे हो 41 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। रात्रि में करो, फिर 41 दिन तक पूरे नियम। तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लेकिन इसमें गुरु भी तो आपने कहा, गुरु जरूरी, घर में करें या बाहर करें, गुरु तो जरूरी है। गुरु आज्ञा गुरु आपको जो गुरु मतलब गाइडेंस प्रॉपर दे सके। और दूसरी चीज, बंगलामुखी साधना से पहले आपको गुरु दीक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कि गुरु दीक्षा अगर आप नहीं लिए हो तो कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी पूजा, वो सब बेकार है। और हम तो बंगलामुखी की बात कर रहे हैं। मैंने कई बार मनीष जी देखा है कि कई लोग जब शादी कर लेते हैं तो उसी दिन गुरुमुख होते हैं। हाँ। ताकि क्योंकि अब तो पूजा करेंगे दोनों मिलके। बिल्कुल। तो आगे कभी ऐसा ना हो। इवन मैं अपनी भी बता रहा हूँ, मैं शादी करके जब ले आया वाइफ को, उसी दिन गुरुमुख हुआ। देखिए, आप बिहार साइड में जाएंगे तो शादी से पहले जिनका जनेऊ नहीं होता तो उससे पहले वो होता है, पहले जनेऊ होता है। नहीं, हमारे यहाँ भी होता है। मैं प्रयागराज बिना जनेऊ की शादी नहीं हो सकती। बिना जनेऊ की शादी नहीं होती। शादी नहीं होगी। हमारे यहाँ बचपन में नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी जब हुई से पहले तो पहले जनेऊ हुआ। या तो बचपन में होगा, नहीं तो शादी से पहले होगा ही होगा। फिर आपकी गुरु दीक्षा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शादी के बाद भी क्यों? भले ही शादी से पहले गुरु दीक्षा मत लो, लेकिन शादी के बाद तो जरूरी है। क्योंकि मार्गदर्शक तो आपको गुरु ही करेगा। अगर हम कुंडली में भी बात करें तो जिसका गुरु अच्छा है ना, वो सारे ग्रहों को बचा देगा। कोई मनीष जी, आपसे मैं पूछ रहा था, कोई ऐसा आपका मामला ऐसा आया हो, कोई केस ऐसा रहा हो जो जिससे आप मिले हों और बगलामुखी की साधना से उनको या उन पे कुछ किया गया हो और
बेहतर हुए हों वो चीज़? मैं आपको क्लियर बताऊं, कम से कम नहीं तो बंगलामुखी साधना मैं महीने में 2 तो कम से कम करवाता हूँ। अच्छा, कम से कम। तंत्र वाली या वैदिक वाली? डिपेंड्स। तंत्र वाला कोई केस हो तो बताइए आप थोड़ा। देखिए, तंत्र वाले में वो केस हम जानना चाहते हैं, हम नाम मत बताएं। नाम ना बताएं, आप हमें केस बताइए, समस्या क्या और हुआ था, समाधान। फिर कैसे हुआ और आपने कैसे ठीक किया? एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत अच्छे लेवल के, कोक बांधी हुई थी। अच्छा, मतलब अपनी लाइन के अंदर टॉप 10 में इंडिया में आते हैं। अच्छा, तो वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। 5 बार बंगलामुखी करना पड़ा। 5 बार? 5 बार, इतना भयंकर करा हुआ था। और फैक्ट है, जिस टाइम पे डॉक्टरों ने बोल दिया था ये कंसीव नहीं करेंगे और आईवीएफ या जो वो सैरोगेसी वाला से होगा, बंगलामुखी माता की कृपा से 5वें बार के बाद विदाउट एनी मेडिकल कंसीव हो गए और ट्विंस हुए। क्या मनीष जी? फैक्ट है ये। हाँ, क्या किया था आपने? बस बंगलामुखी, बंधन काटा था, कोक बांधी हुई थी। ये पता चलता है किसने किया है? पता चल जाता है। आपने बताया उनको? बताना नहीं चाहिए, मैं नहीं बताता, वर्जित है ये बताना। वर्जित है, मतलब नियम है। लेकिन ये मालूम चल जाता है कि बस आप इतना बस साउंड कर दो कि आपके घर के जैसे ऐसे हैं कुछ, उनसे बच के रहो। एग्जैक्ट आप नाम नहीं पता कर सकते, आप रिलेशन का पता कर सकते हो कि आपके वाइफ के साइड के हैं या आपके साइड के हैं, किस की लेडी है या ये है, इस तरह इतना पता चल सकता है। लेकिन वो आप कह रहे हो कि बताना नहीं चाहिए, बहुत बताना नहीं चाहिए। आपको क्लियर दिखता है सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है, मुझे नहीं दिखता। उसके कुछ पूजा पाठ में, अनुष्ठान के टाइम पे करी जाती है चीजें, वो अपने आप साइन दे देती है। हाँ, तो वो साइन तो दिखते होंगे ना कुछ? हाँ, वो पूजा के टाइम पे साइन पता चलते हैं। अच्छा, ये भी होता है मनीष, जैसे किसी ने तंत्र किया, जैसे आपने केस बताया, तो लोग उल्टा कर देते हैं उसको। बिल्कुल, ये बंगलामुखी में नहीं आता, ये ब्लैक मैजिक और उसमें आता है। अच्छा, क्या अंतर है दोनों में? मैं 2 बार आप बोल चुके इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक होती है ये जो बंगलामुखी तंत्र साधना है, ये वैदिक तंत्र है। मंत्र तो वेदों के ही हैं, पर तंत्र साधना है। लेकिन जो काला जादू, ब्लैक मैजिक, जिसमें अशुद्ध चीजों का उपयोग हो, बलि का, इन सब चीजों का, अंडे का, वो सब ब्लैक मैजिक में आ जाता है। अच्छा, वो बहुत खराब है। वो जो करेगा लेटर और सूनर, करने वाला भी और कराने वाला भी दोनों सफर करेंगे, 110% करेंगे। तो अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है, बंगलामुखी काटने की ताकत रखता है, हर चीज। बस उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिससे भी आप बंगलामुखी करा रहे हैं उनको बंगलामुखी की उन्होंने दीक्षा ले रखी है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये तो पता करना ही पड़ेगा ना। अब जैसे मैं जिनसे कराता हूँ बंगलामुखी, उन्होंने तो नलखंडा में बंगलामुखी जी की दीक्षा ले रखी है। और कोई दावा करे कि हमने ले रखी है और कर दे, फिर वो तो फिर गलत है ना, उसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपको इसका मैं शास्त्रीय नियम बता देता हूँ जी। आजकल कोई कुछ भी कर लेता है, अगर संकल्प ढंग से कर दिया, खेल जो होता है पूजा पाठ में खाली संकल्प का ही होता है। संकल्प कर दिया तो पंडित ने जब संकल्प लिया, तो जब वो आपका उपाय करेगा, कोई भी पूजा पाठ पंडित कर रहा है, तो 80% तो आपको फल मिलेगा, 20% पंडित को मिलेगा। लेकिन अगर उसने चीटिंग करी, फल आपको तभी भी 80% मिलेगा, उसका वाला नहीं मिलेगा, उसका नुकसान 100% होगा, उसको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, झूठ बोलेगा तो। हाँ, संकल्प है। जैसे संकल्प मैं हमेशा कहता हूं, हर आदमी को डेली नित्य क्रम पूजा में भी, यहां तक कि आप कोई उपाय भी कर रहे हो तो भी संकल्प करके करना चाहिए। क्या? देखिए, संस्कृत में तो संकल्प ऐसे है, जैसे अब आज का ही ले लो, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम अद्य ब्रह्मणे द्युतारे श्वेतावारा कल्पे वस्वंतरे अष्टवंतरे कलयुगे कल की प्रथम चरणे भवतारले जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद वैशाली नगर स्थाने सिद्धार्थ संवत्सरे 2082, ये सिद्धार्थ संवत चल रहा है, 2082 चल रहा है। सिद्धार्थ संवत्सरे 2082
ज्येष्ठा मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्याम तिथौ, आज है सप्तम्याम तिथौ, सोमवासरे मतलब सोमवार है, गोयल गुप्तस्य, क्योंकि नाम के आगे कभी भी सरनेम नहीं लगता, हम बनिए तो गुप्तस्य, गोयल गुप्तस्य, मनीष अग्रवाल की जगह मनीष गुप्तस्य, सह परिवार कल्याण हेतु, सह परिवार में सारा आ गया, कल्याण हेतु, एस्ट्रो वैदिक कुंडली व्यापार वृद्धि हेतु, ऊपरी बाधा नजर दोष निवारण हेतु, शत्रु विनाश हेतु, अचल लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी अपार लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, सर्व दोष निवारण हेतु, दैनिक क्रम पूजनम, दैनिक क्रम जो हमारा नित्य क्रम है, दैनिक क्रम पूजनम अहम संकल्पम करिष्ये। अब आप कहोगे कि आम आदमी कैसे करेगा? कर ही नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, आपको अपना नाम पता है जी, गोत्र पता है जी, अपना एड्रेस पता है जी, 3 बार आप बोलिए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। मैं मनीष अग्रवाल, सब कुछ छोड़ दो, हाथ में जल लिया बस, मैं मनीष अग्रवाल, गोयल गोत्र, अपने घर का स्थान लिया, हे प्रभु पूजा विधि का नहीं मुझको कुछ ज्ञान, फिर भी हे प्रभु मेरा सतत करो कल्याण, मैं आपकी दैनिक क्रम पूजा करने जा रहा हूं, कृपया स्वीकार करें और गणेश जी के आगे चढ़ा दो। ये तो हो सकता है ना? ये तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। पूजा करने से पहले ये काम जरूर करें। जरूर संकल्पित नहीं है तो कुछ नहीं है फर्क। जो लोग बहुत आते हैं मेरे पास, बहुत आते हैं कि जी हम पूजा पाठ करते हैं हमें फल नहीं मिल रहा, एक कारण यही है उसका, संकल्पित नहीं है। आप उपाय भी कोई ग्रहों का कर रहे हो, संकल्पित करो। अच्छा, इसीलिए देखा है कई बार जब हम पूजा करते हैं, हम लोग करवाते हैं तो सबसे पहले संकल्प जो बताया मनीष जी ने वही सब कहा वही होता है, पर वो हम नहीं करते। अमुक नाम में अमुक गोत्र ऐसा करके जो भी होता है। डेली पूजा में हम लोग नहीं करते। डेली पूजा में कोई नहीं करता। डेली में करना चाहिए, नाम गोत्र तो बोल के आप कर सकते हो ना बस। और फिर पूजा समाप्त होने के बाद जब पूरी पूजा संपन्न हो जाए, नीचे जल छोड़िए और 3 बार इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः 3 बार जल लगा लो, पूरा फल मिलेगा। अगर ये फर्स्ट स्टेप और एंड स्टेप छोड़ दिया तो 50% पूजा का फल। 1 घंटा पूजा करो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। और उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। तो बंगलामुखी की जो बात हो रही है, मैंने कहा ना नियम, ये तो बंगलामुखी पूजा नहीं है सर, साधना है, साधना है, सिद्धि है। और कोई साधक ऐसे बन नहीं सकता। साधक ऐसे नहीं बन सकते, साधना है बंगलामुखी। आपने मनीष जी कहा कि कलयुग में भक्तों को, मतलब भगवान को खुश करना, मतलब प्रसन्न बहुत आसान है। तो कलयुग में बगलामुखी की अचानक से साधना बढ़ क्यों गई? क्या यही वजह या कुछ और आप समझ रहे हैं? नहीं, देखिए बढ़ शुरू मैंने आपको अभी सबसे पहले बताया, जिस युग में मनुष्य भी नहीं थे तो भी विष्णु जी ने उनकी और देवताओं ने करी बंगलामुखी माता की, राम जी ने करी, द्वापर युग में पांडवों ने करी, शुरू से करी। आज आप कह रहे हैं बढ़ गई। आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें ना, नहीं बढ़ी, बढ़ी है। फिर कम्युनिकेशन लेवल कितना बढ़ गया है। पहले जाने में चीजें नहीं थी, जब कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, हर चीज बढ़ती जा रही है, जानकारी भी बढ़ती जा रही है। पहले लिमिटेड थे लोग, तभी भी करते थे। अच्छा, लेकिन बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन पता नहीं होता था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं जो मेरे साथ हुआ हुआ है। ये हमारे पास एक उनसे मैंने काफी चीजें सीखी थी। उनका स्वर्गवास हुए वे भी 20 साल हो गए, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से इन सब चीजों को सीख रहा हूं जी। बिहार के पंडित जी थे, वो साधक थे, पंडित जी नहीं कहूंगा, साधक थे, और बेसिकली बंगलामुखी के साधक थे। अच्छा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था मुझे यकीन नहीं हुआ था। वही मेरा वाला हाल है, भरोसा नहीं होता जल्दी उनकी। और आप यकीन मानेंगे उनकी क्या होती थी, सच्चे साधक क्या थे। बिहार से जब मैंने 2-3 बार उनको दिल्ली बुलवाया अपने पास, तो कहते थे बेटा बस मुझे क्या चाहिए, टिकट करवा दो और 2 धोती दे देना। मतलब ये रिक्वायरमेंट। अंगूठे के इस पे आपके शत्रु की फोटो दिखाते थे वो। अच्छा,
दिख जाता था? मैंने अब खुद देखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा संभव है? मैंने खुद देखा हुआ है। वो साधक थे। यकीन नहीं कर रहे ना आप? नहीं होता यकीन। मुझे भी यकीन नहीं था, बट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 20 साल पहले। तो सच्चे साधक थे इसका। सच्चे, मैं आपको कह रहा हूँ, वो कभी उन्होंने 1 रुपया नहीं पकड़ा। उनकी अंगूठी पे यार हाँ, दुश्मन की बस उनका खाली 2 चीजें होती थी, आने जाने की टिकट करा दो और 2 धोती दे देना पहनने की, बस। पैसे पकड़ते नहीं थे। एक चीज और आपने कहा मुनीश जी कि जो साधना होती है बगलामुखी की, वो सूर्यास्त के बाद होती है। ऐसा क्यों? ज्यादातर तो पूजाएं हम लोग दिन में करते हैं। नहीं, तंत्र साधना में आ जाती है ना। तंत्र प्रयोग, जो देखिए ऊपरी बाधा, मेन शत्रु विनाश, ये सब अगर आपने रामायण काल में भी देखा होगा तो हम कहते थे ना कि रात्रि में असुरी शक्तियां का बल बढ़ जाता है, जागृत हो जाती है। तो जो उन पे विजय प्राप्त कर सकती है शक्ति, वो भी तो उसी समय जागृत ज्यादा होती है। तंत्र साधना का सबसे बड़ा बंगलामुखी का जो हवन का टाइम है वो तो रात को 12 बजे है। अच्छा, सबसे बढ़िया टाइम। तो 12 बजे से सूर्यास्त से पहले तक, सूर्योदय से पहले। अब तो सूर्योदय से 11:30 बजे से शुरू कर दो उस टाइम पे हवन। या फिर जो आपका होलिका दहन है, उस दिन बंगलामुखी का हवन बहुत अच्छा होता है, विशेष होता है। रात को करो 12 बजे, बट उस दिन होगा प्रॉपर तंत्र हवन, वैदिक हवन नहीं होगा। होलिका दहन के दिन रात्रि के 12 बजे अगर बंगलामुखी का हवन कर लिया जाए तंत्र साधना से, कैसा भी काम हो जाएगा। आप बार बार कह रहे हैं कैसा भी काम हो जाएगा। कैसा भी काम हो जाएगा। एक इंसान पैसा चाहता है, तरक्की चाहता है, रास्ते खुलेंगे, बट सबसे मेन आप सोचो, मेरा तो ये कर रहा हूं हो जाएगा, भाव तो चाहिए। खाली करने से नहीं होगा। आपके अंदर भाव कितना अच्छा है। नहीं, किस्मत तो नहीं बदल जाएगी ना। मैं बस नहीं, किस्मत देखिए, कुंडली में अगर प्रॉमिस नहीं है तो ऐसा, अगर पहला तो कुंडली में प्रॉमिस ही रहेगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं, एक कोई रिक्शा वाला है, उसकी कुंडली में, यही आना चाह रहा था मैं, कि अगर उसने करा दिया तो क्या उसके पास पैसा, विद्या। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इसका। वो रिक्शा वाला है, उसकी कुंडली में राजयोग है, पैसा। तो आप क्या ये सोच रहे हैं वो क्या बिलियनियर बन जाएगा? नहीं, क्या पता रिक्शा वाले से ऑटो वाला बन जाए, उसके लिए तो वो ही राजयोग नहीं हो गया? उसके लिए तो वही हो गया। एक जो रिक्शा चला रहा है, हम उस चीज को क्यों देख रहे हैं? अब अगर आपने ये लिया तो उस रात्रि में महारात्रि भी है, साधना के लिए भी तो है। होली की रात्रि, अपनी सिद्धि करो ना, अपना आप अपना ऑरा स्ट्रांग कर लो ना, कि आपको नेगेटिव एनर्जी छू ना पाए। तो ये ऑरा स्ट्रांग होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? आप अपना ऑरा, हम दूसरे का गलत क्यों सोचें? मैं अपनी प्रोटेक्शन करूं ना, कि वो आएगा टकरा के चला जाएगा, आने दो। आप ऑरा की बात कर रहे हैं तो यही मुझे एक, मतलब इसी साधना, तंत्र, मंत्र, दुनिया जहान में एक थर्ड आई भी आता है। कहा जाता है कि जब पूजा पाठ करते हैं तो थर्ड आई, तो क्या हम आम इंसान थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे क्या होता है? अच्छा, आपने कभी किसी की थर्ड आई देखी है? नहीं। हमने सुना है शिव जी की, किसी की थर्ड आई नहीं है। जब आप साधना करोगे, साधना आसान काम नहीं है करना। जब आप साधना करोगे तो इंट्यूशन पावर स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जब आपकी इंट्यूशन पावर स्टार्ट होती है तो यू आर एबल टू सी द फ्यूचर, एंड इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस। इट इज टाइम टेकिंग, प्लस उससे ज्यादा डेडिकेशन एंड लॉयल्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉयल्टी टूवर्ड्स योर साधना, समाज को नहीं दिखाना। वो कनेक्शन आपको और भगवान का होना है, तो आपकी थर्ड आई जागृत हो जाएगी। वो कनेक्शन को ही थर्ड आई बोलते हैं। वो थर्ड आई है। मतलब आपको वो क्षमता आ जाएगी आपके अंदर कि आप समझ सके कि आगे क्या होने वाला है। नहीं तो आपको आभास हो जाएगा, आभास होने लगेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप और मैं मिले, मुझे अंदर से लगेगा मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। कई बार आपके होता होगा, यार इस बंदे से मेरा मन कर रहा है बात करने। एग्जैक्टली, होता है बहुत बार। यार पता नहीं अट्रैक्ट कर रहा है मुझे, या उसने कुछ बुरा नहीं करा, लेकिन नहीं यार ये मुझे, वो क्या है आपका? दैट इज अ थर्ड आई इंडिकेटिंग यू कि इसके से दूर रहो, बस इससे बात करो, इससे बात रिश्ता करो। को, हाँ, एक कनेक्शन बनाओ।
तो थर्ड आई जस्ट लाइक ए ऑरा। तो ये जो बंगलामुखी साधना है ये आपको इन सब चीजों में हेल्प करती है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा किसी के ऊपर आप तंत्र करें या ये करें, इससे बेटर है बंगलामुखी साधना से आप अपना ऑरा सब मजबूत करिए, अपने घर का ऑरा, अपने व्यापार का ऑरा, और ये सब संभव है। सब संभव है सर। जब काटने की क्षमता, हम दूसरे का क्यों बुरा करेंगे? हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें ना, तो काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है, आएगा ही नहीं। कवच पहनो ना, बुलेट प्रूफ जैकेट लगाओ, गोली नहीं लगेगी। सही बात। मैं नॉर्मल कपड़ों में रहता हूँ, जीन्स टी शर्ट वाला सब पहनता हूँ, बट मेरे गले में कवच रहते हैं और सिद्ध कवच है सारे, 5 कवच हैं। कवच की जरूरत हम लोगों को भी वो तो मनीष जी देंगे बना के। तो ये जो ऑरा आप जो मैंने रात्रि महारात्रियां, होली, दिवाली, ग्रहण, इनके अंदर अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इंसान चाहे कितना भी वो हो जाए, मॉडर्न हो जाए, इन सब चीजों पे बिलीव करना पड़ जाता है जब वक्त खराब होता है। बिल्कुल, उससे पहले नहीं करता। नहीं, उससे पहले नहीं, ये वक्त खराब हो या जब खुद से सामना हो जाता है, इंसान टकरा जाता है ऐसी चीजों से, तब मानता है। नहीं तो आजकल की जनरेशन लोग नहीं मानते, पहले मानते थे लेकिन अभी लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ है। सर देखिए, वही हो जाता है कि कबीर जी का दोहा है ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरन जो करे, दुख काहे का होए। हाँ बिल्कुल सही बात। तो अगर आप सारा टाइम, मैं हमेशा एक कहता हूँ, शास्त्र कहता है दशांश हमें दान करना चाहिए, कहता है ना, कहते हैं शास्त्र। मैं अपना पर्सनल आपको एक बताता हूँ जो मैं सोचता हूँ। भगवान पैसे का भूखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाव का भूखा। अपने समय का दशांश दान कर दो ना। नहीं समझे आप? नहीं, समझ गया। 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा भगवान को दे दो ना, अपनी साधना को दे दो ना। उससे बड़ा दान क्या है? ये जो जीवन है हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, हमारी अपनी ऑरा ठीक करने के लिए मिला हुआ है। बिल्कुल। हम क्यों किसी का बुरा करें? हम थोड़ा वक्त निकाल के अपना दशांश, सही बात है, दशांश समय दे दो। समय भगवान को, तो अपना ऑरा ठीक कर लो। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू जाए तो आप बता दो। आप जाके रात को 12 बजे शमशान घाट में खड़े हो जाओ, आपको कोई छू नहीं पाएगा जब ऑरा स्ट्रांग रहेगा। ऑरा स्ट्रांग है। ये अच्छा, मैं एक आखिरी मेरा सवाल है, जाते जाते जो लोग परेशान हैं या किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करें? देखिए, आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है, जो मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत आते हैं। कुछ चीज़ों का तो पहले ब्लैक मैजिक, मैं इस पे बात करूँगा कि किन चीज़ों से हो सकता है। अगर आपके कपड़े चोरी हो गए, स्पेशली इनर्स या कोई भी कपड़ा, या आपको लगता है किसी ने बाल काट लिए कैंची से या कुछ भी, या फिर आपके पास कहीं से सफ़ेद चीज़ कोई रेगुलर दे रहा है, अच्छा, या आपसे ले रहा है। एग्जाम्पल, किसी दही है, 1 कटोरी दूध है, किसी भी फॉर्म में सफ़ेद चीज़ है, तो ये साइन होते हैं कि वो बंदा आपका कुछ बुरा कर रहा है। बुरा, लेकिन उसके अंदर भी डेज है। अगर स्पेशली सैटरडे को अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो कंफर्म्ड है कुछ ना कुछ गड़बड़ है सैटरडे को। या फिर जैसे जो विशेष दिन आए, महारात्रि हो गई, होली, दिवाली हो गई, गुप्त नवरात्रि हो गए, ग्रहण हो गया, तो साउंड। दूसरी चीज, अब अगर आपके ऊपर हो गया तो बंगलामुखी की साधना तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगा, अगर नियम नहीं है और कोई गाइडेंस नहीं है तो खुद मत करना। जितना आसान सुनने में लगता है, प्रैक्टिकल बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। टफ करना नहीं है, नियम से करना बहुत टफ है। अब उसके ऊपर ऊपरी बाधा या प्रेत बाधा आ गई। अब अगर देखिए, हर तरीके का इंसान है, कोई बंगलामुखी पूरा अनुष्ठान कराने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो क्या करेगा? क्या उसके लिए उपाय नहीं है? किसी अच्छे विद्वान को पकड़ के बंगलामुखी का हवन ही करवा लो घर पे। उतना बड़ा नहीं, छोटा सा सिद्धि हवन करवा लो। अच्छा बृहस्पतिवार देख के रात्रि में हवन करवा लो। हवन के अंदर हल्दी की गांठ जरूर डालो,
सरसों का तेल, वो जगह प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है जी, हवन तो फिर भी होगा। कुछ पंडित जी को बोल के 11, 21, 108 माला करवा के वो जल सिद्ध करवा लो। वो जल सिद्ध हो गया, गंगा जल, वो आप कुछ दिन तक रेगुलर घर पे छिड़को। उसके बाद वो जल जिस व्यक्ति के ऊपर बाधा लगती है उसके ऊपर तो जरूर छिड़कना ही छिड़कना है, ठीक है। बट लास्ट में एक काम करना है, आपने सब जगह तो छिड़का, घर के बाहर आपको छिड़कना नहीं है, फेंकना है। अच्छा। घर में तो आप शांति कर रहे हो, मेन गेट से बाहर ऐसे फेंकने का मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको भाग जाए। बगलामुखी के अभिमंत्रित जल में बहुत शक्ति है, ये भी नहीं कर पा रहे। आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत सिंपल हो गया है, आप वहां चले जाओ, वहां जाइए, वहां पर तो हवन हर समय होते हैं, वहीं पर ही जाके हवन करा, कट गया, कैसे नहीं कटेगा। बट अगेन भाव, इसलिए मत जाओ कि उन्होंने कहा है तो मैं करवा रहा हूं। तो यहाँ भी माता जो है वो भाव प्रधान भाव है, भाव प्रधान अगर है, आप भाव के साथ जाएं, तो वो आप जो भी आपके ऊपर है वो सब कुछ खत्म, सब कट जाएगा। माता के मुझे लगता है कि हर रिश्ता भाव पर ही निर्भर करता है। आपका भाव मेरे प्रति अच्छा है तो मेरा भी आपके लिए अच्छा है। मेरा है, अगर हम दोनों का भाव अच्छा है तो कुछ भी कर लेंगे एक दूसरे के लिए। सही कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही। और अगर मैं लालच से और आप मेरे साथ लालच से करेंगे तो कितने दिन चलेगा। सही बात है, भाव इंपॉर्टेंट है। वो रिश्ता चाहे भगवान से हो चाहे इंसान से हो। आपने बहुत बार सुना होगा पहले के ऋषि, आजकल मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा, आजकल जैसे हम कहते हैं रेकी और ये सब, पहले के ऋषि क्या करते थे, खाली दूर से आशीर्वाद देते थे ना, बिकॉज उनका ऑरा इतना ज्यादा होता था। उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो चीज पूरी हो गई, चाहे श्राप दिया तो वो उनका ऑरा ही था ना, साधना ही तो थी, सिद्धि तो थी, बिल्कुल उसी से सब हो जाता था, सब कुछ उसी से ही तो होता था। वो दूर बैठे बैठे, जो हमारा ज्योतिष है पराशर ऋषि, उन्होंने हजारों साल पहले सारे ग्रहों के बारे में लिख दिया, बैठे बैठे तो लिखा था, वो गए थोड़ी थे। और न तब ऐसे साइंस था, न यंत्र थे, न टूल्स थे, कुछ नहीं था तब। लेकिन आज बगलामुखी को लेके हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आई। और एक चीज़ मुझे जो लगा कि साधना जो है ये साधना है, और ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए। सीधी बात है, नहीं कर पा रहे तो मत कीजिए। गलत करने से बेहतर है, गलत करने से बेहतर है कि आप ना करें। प्रॉपर गाइडेंस के बिना मैं फिर कहूँगा उल्टा पड़ जाएगा। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो मनीष जी ने बताया कि प्रॉपर गाइडेंस या गुरु की आज्ञा के बिना आप बगलामुखी की साधना ना करें। आपको जाना है, आप मंदिर चले जाएं, दर्शन कराएं, वहाँ हवन में हिस्सा ले लें। और बाकी चीज़ें कुछ बताई मनीष जी ने कि जैसे ब्लैक मैजिक होता है तो क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं, कोई आप पे करना चाहता है तो किस तरह से क्या चीज़ें आपसे कोई मांग सकता है, उसका ख्याल रखें। हम फिर मनीष जी से आगे बात करेंगे, किसी और एक टॉपिक पर पूरी गहराई के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन की रफ्तार बढ़ी ज़रूर है जब हमने आपसे रिक्वेस्ट की उसके बाद, और मैं चाहूँगा कि आप इसको और तेज़ करें, कंटिन्यू करें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और अपने सजेशंस भी देते रहें, बहुत लोगों के आते हैं सजेशन, मैं चाहूँगा आप और सजेस्ट करें ताकि हम और बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका समय देने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। जय माता दी। नमस्कार।